किसान भाइयों, यदि हम गेहूं की फसल में पहली सिंचाई सही समय पर और सही मात्रा में कर दें तो हमारी जड़ों का विकास पूरी तरीके से होगा। फसल हमारी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी, अधिक मात्रा में फुटाव होगा, कल्ले आएंगे और हमारी जो पैदावार होगी वह यहीं से 1 से 2 कुंटल तक बढ़ सकती है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे किसान भाइयों कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सही समय क्या है और पहली सिंचाई करने के बाद हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहली सिंचाई यदि हम सही समय पर और सही मात्रा में कर दें किसान भाइयों तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। यदि हम यही समय पर कुछ गलतियां कर देते हैं किसान भाइयों तो यही हमारी जो पैदावार होगी 1 से 2 कुंटल तक कम हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। मिट्टी के अनुसार आइए जानते हैं किसान भाइयों, अगर आपके खेत की जो मिट्टी है वह हल्की है तो आपको गेहूं की फसल में पहला पानी 20 से लेकर 21 दिन के बीच में लगाना चाहिए। यह एक सही समय होता है। लेकिन यदि आपकी जो मिट्टी है भारी है, अच्छी मिट्टी है, आपके मिट्टी के अंदर पानी को सोख कर रखने की क्षमता ज़्यादा है तो आप गेहूं की फसल में जो पहली सिंचाई है वह 22 से लेकर 25 दिन के बीच में कर सकते हैं। यह एक परफेक्ट समय माना गया है। पहला पानी लगाते समय किसान भाइयों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप पहली सिंचाई करें किसान भाइयों तो कोशिश करें पहला पानी दिन में लगाएं और आप स्वयं वहां मौजूद रहें। आपको पहला पानी किसान भाइयों बहुत ही हल्का लगाना है। आपको अधिक मात्रा में किसान भाइयों पहला पानी नहीं लगाना है। छोटे छोटे क्यारे अगर आपने बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही किसान भाइयों एक क्यारे में थोड़ा पानी भरता है फिर दूसरे में आपको उसको निकाल देना है। आपको जो पहली सिंचाई है किसान भाइयों वह हल्के हल्की मात्रा में करनी है। हल्की मात्रा में किसान भाइयों यदि आप सिंचाई करेंगे तो जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, फसल आपकी बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगी। लेकिन यहीं पर यदि आप अधिक मात्रा में पानी भर देंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहली सिंचाई करने के लगभग 2 से 3 दिनों के बाद में आपको इस समय अपने पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों को भी देना है जिससे जो हमारी फसल है उसकी बढ़वार, हरियाली और कल्लों की संख्या अधिक से अधिक आ सके। अब नंबर 1 पर इस समय पर आपको जिस खाद उर्वरक का प्रयोग करना है वह है किसान भाइयों यूरिया। अब यूरिया की जो आपको यहाँ मात्रा लेनी है किसान भाइयों लगभग 40 से लेकर 45 किलो प्रति एकड़ से लेनी है। और इसी के साथ में किसान भाइयों यदि आपने गेहूं की बुआई के समय पर पोटास का प्रयोग नहीं किया था तो यह भी एक सही समय है। पहला पानी लगाने के बाद भी किसान भाइयों यूरिया के साथ मिलाकर आप एमओपी पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटास की मात्रा आपको लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। लेकिन यदि आपने शुरुआती अवस्था में पोटास का इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर बिल्कुल भी पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ यूरिया का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब यूरिया के साथ में आपको किसान भाइयों एक और पोषक तत्व को मिलाना है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का महत्व किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमारी गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा होता है तो आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इसकी जो आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों लगभग 6 से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। जिंक सल्फेट और यूरिया डालने के बाद में किसान भाइयों आपकी फसल में कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों जिंक डालने से हमारे पौधे की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको भी यह नियंत्रण करके रखता है। हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहती है। इसके साथ ही हमारे गेहूं के पौधे का विकास जल्दी से होना शुरू हो जाता है।
पौधे में अधिक मात्रा में टिलरिंग होती है, अधिक मात्रा में फुटाव होता है। हमारी जो गेहूं की फसल है वह एक समान रहती है, फसल हमारी हरी भरी रहती है। तो किसान भाइयों, गेहूं में पहली सिंचाई के समय पर आपको इन खादों का प्रयोग करना है, फिर आप गेहूं की फसल से सर्वाधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो किसान भाइयों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके